वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलो गणेश भगवान की जय। देखिए कल जो है एकादशी है, लेकिन वो एकादशी व्रत नहीं करना। अगर 24 घंटे का एकादशी हो तो व्रत नहीं करना चाहिए। इसीलिए कल का एकादशी आप लोग मत करिएगा, रविवार को करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर 10वीं उपरांत एकादशी आ गया तो उसको नहीं करना चाहिए। भले सारे दिन द्वादशी हो, लेकिन वो व्रत सबसे उत्तम है। तो इसीलिए देखिए, एक बार सीता माता हमेशा भगवान विष्णु से पूछी थी कि प्रभु, हमने तो बरहो मास के सब दिन की एकादशी की, उसके बाद हम इतना दुख क्यों सहने लगे। तो सीता माता से भगवान कहें कि देखा सीता, तुम एकादशी व्रत जरूर की, लेकिन हमेशा 10वीं वाला एकादशी की, कभी तुम द्वादशी वाला नहीं की। इसी के कारण से जो 10वीं वाला एकादशी व्रत करता है उसके जिंदगी में कभी सुख शांति समृद्धि नहीं आती है, और तुम्हारे पितर भी खुश नहीं रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हो, हमेशा द्वादशी वाला करना चाहिए। व्रत तो करना है एक दिन पहले या एक दिन बाद, लेकिन हमेशा द्वादशी वाला व्रत करना चाहिए। और उसी दिन देखिए, गीता जी के मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान गीता को उपदेश दिए थे अर्जुन को, इसीलिए गीता जयंती भी मनाया जाता है। तो आप लोगों से हम बार बार कहते हैं कि देखिए, कल है 24 घंटे का एकादशी, कल सवेरे लग जा रहा है और दूसरे दिन सवेरे तक है। तो बताइए, 24 घंटे का एकादशी इससे अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग कृपा करके कल का एकादशी मत करिएगा और परसों करिएगा। इसलिए अगर जो नहीं मानेंगे, जबरदस्ती करेंगे, अगर कल करेंगे तो आज हम कथा भेज दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। लेकिन अगर आप लोग कल का एकादशी करेंगे तो अच्छा नहीं है। ये तो ऐसे 24 घंटे का एकादशी अच्छा नहीं होता है। और 4 तारीख को रविवार को एकादशी बहुत बढ़िया है, वही आप लोग करिए। हम आज कथा तो भेज ही दे रहे हैं, जो आपका मन हो करिए, लेकिन हमारे ख्याल से तो 4 तारीख वाला एकादशी बहुत बढ़िया है। और कल का जो एकादशी अगर बाई चांस कोई करेगा तो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर पारण करेगा, क्योंकि हरिवासर लग जाता है तो उसमें पानी नहीं पीते हैं, पारण नहीं करते हैं। आप परसों के एकादशी जो करेगा रविवार को, वह सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर अंदर पारण कर लेंगे। वैसे तो गाय के मूत्र का पारण है, ना हो सके तो गंगा जल है, तुलसी है, न्योला है, कुछ भी खा के पारण कर ले सकते हैं। इसीलिए 4 तारीख एकादशी उत्तम है, वही व्रत आप लोग करिए। और देखिए, पंचांग में भी दिया है, हम पंडित जी से, विश्वनाथ जी के पंडित से भी पूछे तो वो भी 4 तारीख को एकादशी बताए हैं, कल के एकादशी कोई नहीं बताया है। इसीलिए आज हम बता दे रहे हैं आप लोगों से। अब देखिए, पहले तो 26 एकादशी का नाम जरूर सुनना चाहिए हर एकादशी में, क्योंकि अगर 26 एकादशी कथा तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो नाम सुनने का ही महत्व है। अब देखिए, अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सरतीला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमलिकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापाकुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्लभा एकादशी। ये देखो, 26 एकादशियों का नाम है। जो एकादशी का ही कथा नहीं सुन सकता है, जैसे मतलब नहीं पढ़ सकता, तो अगर नाम सुन ले तो नाम का ही 26 एकादशी को उसको पूर्ण मिल जाता है, उसके खाता में पूर्ण चला जाता है। एकादशी का व्रत देखिए सबसे उत्तम है। देखिए, रविवार, सोमवार, मंगल कुल करिए, लेकिन सब रह जाएगा। एकादशी का जो व्रत का तो अपने लिए, अपने मोक्ष के लिए है। और देखिए, मोक्षदा एकादशी का नाम है कि मोक्षदा, जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे उसके पितर भी मोक्ष हो जाएंगे, 7 जन्म के पाप तत्काल नष्ट होते। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब देखिए, हम मोक्षदा एकादशी का कथा तो आप लोग को भेज दे रहे हैं, आप लोग कल भी सुन लीजिएगा, परसों सुन लीजिएगा, सुनने में कोई दोष नहीं, कथा सुनने का पुण्य ही मिलता है। तो कल भी सुन लीजिएगा, परसों भी सुन लीजिएगा, लेकिन व्रत परसों रहिएगा। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था।
यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाली हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सब के हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यह संसार में फैलेगा। जो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोकुल नामक नगर में वैखानक नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखा था। देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मण से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्हें मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप दान व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पुरजनों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रय है। आपको प्रश्नों का उत्तर ये भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांतिचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात, अब देखिए, चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात भगवान ऋषि वहाँ रहते थे। अब वो राजा को बताएंगे कि कैसे इस एकादशी का व्रत करने से मुक्ति तुम्हारे पिता को मिलेगी। ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहाँ जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरा हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कर और भूत एवं भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग्य बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाली अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है।
यह व्रत मोक्ष देने वाली तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाली है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। द्वि से एकादशी का कथा कहता है, सुनता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए, कोई भी व्रत पूजा करिए, जब तक कथा नहीं सुनेंगी उसका कोई महत्व तो नहीं होगा। इसलिए हर कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। और व्रत में जब कथा का इतना बड़ा महत्व है कि हम बार बार कहते हैं, आत्मा की ज्ञान होता है। अब यही में देखिए, एकादशी का, मोक्षदा एकादशी का है कहानी। एक माता पिता थे, उसकी 2 बेटियां थी। माता पिता तो मर गए थे, लेकिन दोनों बेटियां को हुआ कि कौन लालन पालन करेगा, इनको कौन देखभाल करेगा, क्योंकि उसकी माता पिता जो हैं शुरू से लेकर अंतिम तक एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन उसके पुण्य का फल तो कहीं जाएगा नहीं। अभी हुआ कि कौन गांव भर सब मिलजुल के कहें कि ठीक है भाई, दोनों लड़कियां जब तक रहेंगी हम लोग पालन पोषण करेंगे। अब गांव में जो कुछ था, दोनों लड़कियों को पालन पोषण करने लगे, पढ़ाने लिखाने लगे। तो वो दोनों अपने में विचार करी कि मेरे माता पिता तो मोक्षदा एकादशी का सारे एकादशी का व्रत करते थे, हम लोग क्यों न करें। माता पिता तो जैसे जैसे पूजा करते थे हम लोग भी करेंगे। मेरे माता पिता नहीं है तो क्या हुआ। अब वो दोनों क्या हुआ कि दोनों व्रत करती थी, करते करते धीरे धीरे करके दोनों बड़ी हो गई। तो जो बड़ी थी बहुत समझदार थी, वो हमेशा विष्णु भगवान के मंदिर में जाना, पूजा करना, विष्णु भगवान को जो कुछ था उसको चढ़ाना, भोग लगाना। छोटी थोड़ी थी, अहंकारी थी, उसको मैं घमंड था क्योंकि छोटी थी। तो धीरे जब बड़ी हुई तो बड़ी वाली सोची कि पहले छोटी का शादी ब्याह हो जाए, फिर ससुराल चली जाएगी, तब हम अपना देखेंगे। अब गांव भर सब कहने लगे कि भाई दोनों बहन बड़ी हो गई हैं, शादी ब्याह करने जोग हो गई हैं। और बड़ी को जो है उसके कर्तव्य से, उसके गुण से सब पसंद कर लेता था, छोटी को कोई नहीं करता था। तो बड़े फिर में कही जब तक हमारी छोटी बहन का शादी नहीं होगा हम पहले नहीं करेंगे। तो एक पढ़ा लिखा लड़का देख के उसने अपना शादी कर दिया। जो बड़ी वाली थी उसको भी लोग गांव में कोई लड़का उड़का अच्छा देख के शादी कर दिया। जब गई अपने ससुराल, कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि बेचारी तो व्रत करती थी, लेकिन कुछ दिन होते हुए उसके पति को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। लेकिन उतना पतिव्रता थी कि अपने पति को नहवाना, धोना, पोछना, दवाई लगाना, बहुत सेवा करती थी। एक जगह क्या हुआ कि बहुत बड़ा भागवत हो रहा था, वहाँ बहुत लोग, गांव देश पूरा सब जुटे थे। तो ये अपने पति को ले गई भागवत सुनाने के लिए। उस दिन मोक्षदा एकादशी था। तो जब ले गई भागवत सुनाने के लिए तो सोची कि भाई हमारे पति सुनेंगे तो कुछ पाप दूर होगा। तो उसने ले गई तो सब मार 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 करके बाहर छोड़ दिए कि तुम यहाँ कोढ़ा है तुम्हारे शरीर में, तुम नहीं आ देखिए, रोग दोष बीमारी सब अपने कर्तव्य से होता है। कभी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उसका फल तो देखिए भगवान देते हैं, और दुख सुख भगवान देने वाले हम लोग कौन होते हैं जो दूसरों को घृणा करना, दूसरे को डांटना, भगाना, ये सब हम लोग का काम नहीं है। लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारे बराबर दुनिया में कोई है ही नहीं। अब उसको भगा दिए। पति पत्नी कोने बैठ के भागवत पूरा कथा सुनी। जब 7 दिन कथा पूरा हो गया, इतना देखिए भगवान पर पूरे लोग उसी जगह रह गया। वो दोनों पति पत्नी को विमान स्वर्ग से आया, स्वर्ग ले जाने के लिए। अब सब कहने लगे हाहाकार कि भाई तुम लोग नहीं जा सकते। कहें क्यों? कहें कि तुम लोग एक कोढ़ को देख के धिक्कारे हो, डांटे हो, मारे हो, भगाए, तुम लोग नहीं जा सकते अंदर। यही लोग जा सकते हैं। क्यों? कि ये लोग विधिवत बाहर बैठ के 7 दिन तक पूरा मन लगा के भागवत का कथा सुने हैं। और एकादशी मोक्षदा का व्रत के, तो उनका तो मोक्ष तो होना है। और मोक्षपुरी विष्णु के शरीर में लोगों का आत्मा जाके मिलीन हो गई, लोगों की मुक्ति हो गई। देखिए कितनी बड़ी एकादशी का महिमा है। जो भी प्राणी एकादशी का कथा कहानी सुनते हैं उसके तत्काल समस्त पाप नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि देखिए एकादशी ही ऐसा व्रत है कि वो मोक्ष ही अपने लिए है। और जो भी शुरू से लेके एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, कथा कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके ऊपर भगवान विष्णु भोलेनाथ का कृपा रहती है। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि कोई भी व्रत करिए, कथा जरूर सुनिए। कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। और कथा सुनने वाले की जय होती है, सुनाने वाले की जय होती है। इसलिए कहीं कथा पुराण हो उसको सुनना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई कैसा हो उसको देख के मुंह नहीं बनाना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुख सुख अपने कर्तव्य से आता है।
यही माता सीता कहें कि सीता माता होते हुए उनके अब एक एक कर्म का फल उनको मिला। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर कर्म का फल मिलता है। देखिए कथा तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, जब हम बोलने लगे तो 2 घंटा 3 घंटा बोल पाते हैं, लेकिन उसका कोई और अंत नहीं है, क्योंकि ये कथा तो भगवान, हम क्या, भगवान भोलेनाथ मेरे अंदर बैठे वही बोलते हैं। लेकिन कथा तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, लेकिन अभी है कि जितना भाई भोलेनाथ कराते हैं हम करते हैं, हमारे तो कोई औकात शक्ति है नहीं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जितना भेजते हैं उतना आप लोग सुन लीजिएगा, और जिसका मन है नहीं मानेगा करेगा सुन लीजिएगा। कल भी, परसों, कल तो दिन भर रहे लेकिन कोई महत्व तो नहीं। परसों रविवार का एकादशी सबसे उत्तम है। अब जिसके पास गाय का मूत्र है लगा ले मुँहे, नहीं है तो तुलसी गंगा जल ले लीजिए, नहीं और कुछ तो कुछ इससे पारण कर लीजिए। अब कल जो एकादशी का गलती से करेगा उसको 1:30 से 3 बजे के अंदर पारण करना होगा दूसरे दिन, क्योंकि हर 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 वासनीन, देखिए गलती हो गया बोलने में, क्षमा करिएगा। हरवासन जो व्रत में होता है ना, वो बहुत बड़ा दोष होता है। जब वो आ जाता है ना तो उसमें कोई पारण नहीं करता, क्योंकि उसमें दोष लग जाता है। तो इसीलिए 1:30 से 3 बजे, तो इससे मतलब कि परसों वाला एकादशी हर माने में अच्छा है। आप लोग परसों करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। ये देखिए मंत्र आप लोग जरूर बोलिएगा कल सवेरे 21 बार, 11 बार, 108 राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और देखिए चावल वावल तो नहीं खाना चाहिए। कल भी आप लोग चावल मत खाइएगा, परसों भी मत खाइएगा। चावल व साबूदाना में बहुत बड़ा दोष है। तो ये मंत्र जरूर बोलिएगा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। देखिए अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग दूसरे को भी सुनाइए, दूसरे को भेजिए, शेयर करिए, इसमें कोई बात नहीं है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।